देखिए सर, इससे पहले लेक्चर में हमने e की पावर z को पीरियोडिक प्रूफ किया था कि वो e की पावर z जो होता है पीरियोडिक फंक्शन होता है। ठीक है, तो अब हम इसी में आगे कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं साइन z और कॉस z के बारे में क्या ख्याल है। क्या वो भी पीरियोडिक होते हैं? वो वहाँ तो पीरियोडिक होते थे, वो कहाँ, साइन x और कॉस x तो पीरियोडिक होते ही होते हैं। साइन x हो गया ऑब्लिक कॉस x हो गया, ये तो सर पीरियोडिक होते ही होते हैं। और ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, 2 पाई पीरियोडिक होते हैं। इनका पीरियड कितना होता है, 2 पाई होता है। तो यहाँ देखते हैं सर, पीरियोडिक फंक्शन किसे कहते हैं मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ। यहाँ देखिएगा, अगर मैं बात करूँ कॉस ऑफ z प्लस 2n पाई, ध्यान से सुनिएगा, e की पावर z पीरियोडिक होता है, e की पावर x नहीं होता है। e की पावर z पीरियोडिक होता है, इसका पीरियड 2 पाई i होता है। सर ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है एग्जाम में। ठीक है, कॉस z प्लस 2n पाई को अगर मैं ब्रेक करता हूँ तो मैं पाता हूँ कि ये मिलता है मुझे कॉस z इंटू कॉस ऑफ 2n पाई माइनस साइन z इंटू साइन 2n पाई। सर ये साइन 2n पाई तो 0 होता है और कॉस 2n पाई की वैल्यू क्या होती है 2 इवन मल्टीपल है तो 1 हो जाएगी। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉस z इंटू 1 माइनस 0। इसका मतलब कितना हो जाएगा, कॉस ऑफ z हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पे कॉस ऑफ z हो जाएगा, ये n कोई भी इंटीजर हो, यदि n कोई भी इंटीजर हो, n बिलोंग्स टू इंटीजर, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 1 आ जाएगी ना, तब लिखा मैंने। ठीक है, इसी प्रकार तो सर आपने पाया कि ये जो कॉस फंक्शन है पीरियोडिक फंक्शन है विथ पीरियड 2 पाई। जो पीरियड उसका वहाँ पे होता था, कहाँ पे, सर्कुलर फंक्शंस पे, यही आपका ये ट्रिग्नोमेट्रिक में वहाँ पे जो होता था, यहाँ पे हमारे पास जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में साइन कॉस को करते थे, साइन एक्स का जो पीरियोडिक पीरियड होता था वही साइन जेड का कॉस जेड का जो पीरियड होता था वही कॉस एक्स का जो पीरियड होता था वही कॉस जेड का भी पीरियड है। अब साइन के बारे में देखते हैं। यदि मैं सर साइन जेड प्लस 2n पाई लिखूँ तो इसके फॉर्मूले को खोलूँगा तो क्या मिलेगा, साइन जेड कॉस 2n पाई प्लस कॉस जेड इंटू साइन 2n पाई। अगेन देखिएगा सर, ये वैल्यू 0 हो जाएगी साइन 2n पाई, और ये इसकी वजह से टोटल 0 हो गया। कॉस 2n पाई 1 होता है फॉर n बिलोंग्स टू इंटीजर, तो क्या मिला, साइन जेड मिला। तो अगेन मैं कह दूँ साइन जेड इज ऑल्सो पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड 2 पाई। जो साइन एक्स का पीरियड होता था वही साइन जेड का भी पीरियड है। अब बात कर लेते हैं सर हम टेन जेड की। ठीक है, टेन जेड को अगर मैं लिखूँ तो कैसे लिखूँगा, साइन जेड, साइन टेन जेड की जगह पे मैं लिखता हूँ टेन जेड साइन जेड अपॉन कॉस जेड होता है ना। इस पे ध्यान दीजिएगा आप, अगर मैं टेन ऑफ जेड प्लस एन पाई को सॉल्व करूँ तो मुझे मिलेगा साइन ऑफ जेड प्लस एन पाई अपॉन नीचे क्या, कॉस ऑफ जेड प्लस एन पाई। क्लियर सर। अब इसको फर्दर सॉल्व कीजिए आप। जब इसको आप सॉल्व करिएगा तो फॉर्मूला क्या मिलेगा, साइन जेड कॉस एन पाई, फिर प्लस का कॉस जेड साइन एन पाई, ये वैल्यू 0 हो जाएगी। नीचे आओ, कॉस जेड कॉस एन पाई माइनस साइन जेड साइन एन पाई। अगेन ये वैल्यू 0 हो जाएगी। कॉस एन पाई यहाँ कट जाएगा, साइन जेड अपॉन कॉस जेड बराबर टेन जेड मिल जाएगा। ये क्या मिल जाएगा आपको, अगेन टेन जेड मिल जा रहा है। क्या करके मिल रहा है, टेन जेड मिल जा रहा है, क्या करके, एन पाई। तो यहाँ पे इसका पीरियड कितना हो जाएगा सर, टेन जेड भी पीरियोडिक फंक्शन हो जाएगा विथ पीरियड पाई। क्या हो जाएगा, पीरियोडिक फंक्शन हो गए। ये साइन भी पीरियोडिक फंक्शन है, कॉस भी पीरियोडिक फंक्शन है, दोनों का पीरियड 2 पाई है। दोबारा बोल रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनिएगा, साइन का भी कॉस का भी पीरियड 2 पाई है। देखो प्रूव करा हमने। टेन भी पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड कितना है, पाई है सर, जिसका पीरियड कितना है, पाई है। और ई की पावर जेड मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ आपको, ई की पावर जेड पीरियोडिक होता है विथ पीरियड 2 पाई आई।
ठीक है, तो ये बात हमें सबसे पहले याद रखनी है, इससे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में पूछ लेता है सर। ठीक है, तो अब ज़रा सा और आगे बढ़ते हैं हम। जी सर, देखिए अगला आता है सर डिमॉयर थ्योरम। तो आप जानते हैं डिमॉयर थ्योरम किसे कहते हैं, डिमॉयर थ्योरम, डिमॉयवर्स थ्योरम। डिमॉयवर थ्योरम क्या कहती थी सर, अगर आपको याद है तो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा रेस टू दी पावर n जो हो जाता है वो हो जाता है कॉस ऑफ n थीटा प्लस आई साइन ऑफ n थीटा, बस। ठीक है, यही डिमॉयवर थ्योरम है। और एनी वैल्यूज ऑफ थीटा, थीटा चाहे रियल और कॉम्प्लेक्स कुछ भी हो, तो डिमॉयवर थ्योरम आपका ये स्टेट करती है कि इसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं सर। ठीक है, अब एक मैं छोटा सा एक क्वेश्चन इसमें लेता हूँ। अगर आपसे पूछा जाए एक्सपोनेंशियल वैल्यू ऑफ प्लस माइनस आई पाई बाई 2 क्या होगा, तो आप देखिएगा एक्सपोनेंशियल वैल्यू मतलब ई रेस टू दी पावर आई थीटा क्या होता है सर, कॉस थीटा, अगर प्लस माइनस लगा दिया जाए तो कॉस थीटा प्लस माइनस आई साइन थीटा होता है ना। तो इसी प्रकार एक्सपोनेंशियल मतलब ई रेस टू दी पावर प्लस माइनस आई पाई बाई 2 जब मैं ब्रेक करूँगा तो कितना आएगा, कॉस पाई बाई 2 प्लस माइनस आई साइन पाई बाई 2। अब आप देखिए ये तो जीरो ही होता है, तो ये कितना आ जाएगा, दिस इक्वल्स टू प्लस माइनस साइन पाई बाई 2 कितना होता है 1, तो प्लस माइनस आई, तो एक्सपोनेंशियल ऑफ इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी। ठीक है, अब आता हूँ मैं बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स पे जिसे कहते हैं हाइपरबोलिक फंक्शन। क्या कहते हैं, हाइपरबोलिक फंक्शन। हम क्या बात करते हैं, हाइपरबोलिक फंक्शन की बात करते हैं। देखिए सर हाइपरबोलिक फंक्शन क्या होता है, इसको डिफाइन कर लेते हैं पहले। फॉर ऑल वैल्यू ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, आइदर एक्स मतलब एक्स की वैल्यू आइदर रियल और कॉम्प्लेक्स। फॉर ऑल का मतलब ये है, मेरा कहने का मतलब है एक्स आइदर रियल और कॉम्प्लेक्स, द क्वांटिटी e raised to the power x plus e raised to the power minus x over 2 is known as hyperbolic cosine ऑफ एक्स, कोसाइन ऑफ एक्स। सर डिफाइन किया गया है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मतलब कॉस ऑफ हाइपरबोलिक एक्स कहीं पे लिखा मिले तो हम आज से समझेंगे ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन 2 ही होगा। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, कॉस हाइपरबोलिक एक्स होगा। सिमिलरली एक क्वांटिटी ऐसी, वो क्वांटिटी क्या, साइन हाइपरबोलिक एक्स कहलाएगी। कौन सी क्वांटिटी, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन 2। तो ये दो क्वांटिटी मुझे याद रखनी है, बाकी तो सब बन जाएंगी। ये तो डेफिनेशन है। अब आपसे कहा जाए सर बताइए 10 हाइपरबोलिक एक्स कितना होगा, तो आप सीधे कह देंगे ई रेस टू दी पावर एक्स प्लस ई रेस टू दी पावर माइनस एक्स अपॉन ई रेस टू दी पावर एक्स माइनस ई रेस टू, सॉरी मैंने उल्टा कर दिया ना, ये साइन ऊपर आएगा ना, ई रेस टू दी पावर एक्स माइनस ई रेस टू दी पावर माइनस एक्स अपॉन ई रेस टू दी पावर एक्स प्लस ई रेस टू दी पावर माइनस का एक्स। इसी प्रकार कॉट अगर लिख देता हूँ, कॉट हाइपरबोलिक एक्स, तो आप क्या कहेंगे, वो हो जाएगा, इन दोनों को डिवाइड कर दो कॉस अपॉन साइन, तो क्या आएगा ऊपर ई रेस टू दी पावर एक्स प्लस ई रेस टू दी पावर माइनस एक्स अपॉन ई रेस टू दी पावर एक्स माइनस ई रेस टू दी पावर
माइनस एक्स, दिस इज कॉट हाइपरबोलिक एक्स। तो ये हाइपरबोलिक फंक्शन डिफाइन करे हमने, कॉस में, साइन में और टेन में, सब के सब आप हाइपरबोलिक फंक्शंस को डिफाइन कर सकते हैं, सारे निकल के आ जाएंगे। अब जैसे ही मैं एक और बताऊँ आपको, सेक हाइपरबोलिक एक्स में आपसे कहूँगा तो आप कहेंगे सर वो 1 क्या आएगा, कॉस हाइपरबोलिक एक्स होगा। कॉस हाइपर 1 कॉस हाइपरबोलिक एक्स को क्या लिखूंगा मैं, 2 ई रेज टू दी पावर एक्स प्लस ई रेज टू दी पावर माइनस एक्स लिखूंगा ना। तो सेक हाइपरबोलिक ये हो जाएगा। इसी प्रकार कॉसेक हाइपरबोलिक अब आप डायरेक्ट बता सकते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कोसेक हाइपरबोलिक एक्स क्या है, तो आप कह देंगे 2 ई रेज टू दी पावर एक्स माइनस ई रेज टू दी पावर माइनस एक्स, दिस इज कोसेक हाइपरबोलिक एक्स। अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट बता रहा हूँ जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको आप ध्यान से समझिएगा। रिलेशन बिटवीन हाइपरबोलिक एंड सर्कुलर फंक्शन रिलेशन बिटवीन हाइपरबोलिक एंड सर्कुलर फंक्शन, ठीक है, हाइपरबोलिक एंड सर्कुलर फंक्शन, इनके बीच में क्या रिलेशन होगा बताओ। ठीक है सर, साइन ऑफ आई एक्स इज इक्वल टू, अगर मुझसे कहा जाए तो मैं क्या लिखूंगा, ई रेज टू दी पावर आई ऑफ आई एक्स। साइन आई एक्स लिख रहा हूँ, साइन एक्स का फॉर्मूला मैं जानता था, इसलिए क्या जानता था, साइन एक्स इज इक्वल टू क्या होता था सर, ई की पावर आई एक्स माइनस ई की पावर माइनस आई एक्स अपॉन 2i होता था ना साइन एक्स का फॉर्मूला। तो वही यहाँ पे यूज कर रहा हूँ मैं, माइनस का ई की पावर माइनस आई ऑफ आई एक्स, एक्स की जगह पे आई एक्स निकालना चाह रहा हूँ 2i। जब इसको आप सॉल्व करिएगा, ई रेज टू दी पावर आई स्क्वायर एक्स माइनस ई रेज टू दी पावर माइनस आई स्क्वायर एक्स अपॉन नीचे कितना आएगा सर, 2i आएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करिएगा, अगेन ई रेज टू दी पावर माइनस एक्स माइनस ई रेज टू दी पावर एक्स अपॉन 2i आएगा सर। क्या मैं इसमें से i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके ये माइनस साइन जब कॉमन लूँगा, माइनस साइन जब ये क्या कहाँ से आया, ये आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है ना, इसलिए लिखा है। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 रखोगे तो माइनस प्लस हो जाएगा ये, ठीक है। तो i से अगर आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ऐसा कुछ मिलेगा, ये i इंटू ई रेज टू दी पावर माइनस एक्स माइनस ई रेज टू दी पावर एक्स अपॉन 2 टाइम आई स्क्वायर। अब माइनस साइन भी कॉमन ले लो यहाँ से, तो i इंटू अंदर क्या बचेगा बताइए, ई रेज टू दी पावर एक्स माइनस ई रेज टू दी पावर माइनस एक्स अपॉन 2, क्योंकि नीचे -1 आएगा, एक माइनस से प्लस हो जाएगा ये। तो क्या मिल रहा है आपको, देख रहे हैं आप, यहाँ से एक फॉर्मूला बनता हुआ नज़र आ रहा है। ये जो साइन आई एक्स है ना सर मेरे पास, आज से साइन आई एक्स को i इंटू आप क्या पढ़ेंगे, साइन हाइपरबोलिक एक्स। देखो सर, साइन हाइपरबोलिक एक्स का फॉर्मूला यही तो होता है, i साइन हाइपरबोलिक एक्स। अब आप इसको आगे पीछे करके कैसे ही पूछ सकता हो, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से कहीं से भी बना सकता है। अगर मैं साइन हाइपरबोलिक एक्स कहूँ तो अब आप देखिएगा, साइन हाइपरबोलिक एक्स कहूँगा तो क्या कहोगे, 1/i, इसको नीचे ले आओ, 1/i साइन आई एक्स भी लिख सकता हूँ मैं, 1/i साइन आई एक्स, ठीक है, 1/i साइन आई एक्स। या i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो उसके बाद नीचे आई स्क्वायर हो जाएगा, -1 हो जाएगा, फिर वो कितना आ जाएगा, माइनस का i साइन आई एक्स हो जाएगा। ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं इसको। ये फॉर्मेट में पूछे चाहे इस फॉर्मेट में पूछे, वो किसी भी फॉर्मेट में पूछे, हम उसको बना देंगे सर। जैसे मैंने आपको साइन के लिए बताया उसी तरीके से आप कॉस के फॉर्मूले में रखेंगे तो आप पाएंगे सर, कॉस ऑफ आई एक्स जो होता है वो होता है आपके पास कॉस ऑफ एच एक्स। इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप रख के देख लो फॉर्मूले में। और इसी प्रकार टेन ऑफ आई एक्स जो होता है, टेन ऑफ आई एक्स, मैं सर्कुलर और हाइपरबोलिक में रिलेशनशिप बता रहा हूँ आपको, आई टेन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स। अगर आपको एक पता चल गया ना साइन और कॉस, तो बाकी सब आप अपने मन से निकाल सकते हैं। कॉट ऑफ आई एक्स कहूँगा तो आप रख दो वैल्यू, कॉट ऑफ आई एक्स की वैल्यू माइनस का आई कॉट ऑफ हाइपरबोलिक एक्स हो जाएगी सर। सारी की सारी वैल्यूज़ को आप निकाल पाएंगे।
अगर एक वैल्यू आपके पास है तो सारी की सारी वैल्यू आप निकाल पाएंगे। सेक हाइपरबोलिक हो गया, कोसेक हाइपरबोलिक हो गया, सारी वैल्यू निकाल पाएंगे आप। अगर आप मेरे से कहें सेक आई एक्स कितना होगा तो इसको भी सॉल्व करके देख लीजिए, सेक एच एक्स आ जाएगा। ऐसा क्यों आएगा? क्योंकि उसमें आई नहीं आता है। और आप कहें कोसेक आई एक्स की वैल्यू कितनी होगी तो आप कहेंगे 1 साइन आई एक्स होगा, और 1 साइन आई एक्स की वैल्यू रख दो आप 1 आई साइन एच एक्स। कहाँ से रख रहा हूँ अभी ऊपर बता रखा आपको, देखो तो माइनस आई अपॉन साइन एच एक्स। कैसे हुआ है? आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया मैंने, तो इसको क्या लिख दूंगा? माइनस का आई कॉस ऑफ एच एक्स, कोसेक एच एक्स। ठीक है सर, तो ये सारी वैल्यू आपको निकल जाएंगी अगर आपको पहली दो वैल्यू पता है साइन और कॉस की। तो हाइपरबोलिक, ये मैंने आपको बताया हाइपरबोलिक और सर्कुलर फंक्शन जो हैं उनमें आपस में क्या रिलेशनशिप है। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आपको दिमाग में रखना है सर ये। ठीक है।